एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत का डंका बजाने वाले भारतीय पैरा एथलीट का ग्रामीणों ने बैंड बाजों से किया स्वागत। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में 2 स्वर्ण पदक एवं 1 कांस्य पदक जीता। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के बासरे गांव के रहने वाले प्रवीण शर्मा ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने पर देश का ही नहीं धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। एथलीट प्रवीण शर्मा ने शॉटपुट यानी दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व कर डंका बजाया है। यह प्रतियोगिता 7 से 14 दिसंबर तक दुबई में आयोजित की गई थी। भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय ने छोटे से गांव के रहने वाले प्रवीण शर्मा का चयन किया था। पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए शॉटपुट में स्वर्ण पदक, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा का उनके गांव पहुंचने पर जगह जगह बैंड बाजों की धुन पर फूल मालाओं और 151 फीट का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बसेड़ी उपखंड में पहुंचने पर पूर्व विधायक सुखराम कोहली और अन्य लोगों ने भी भव्य स्वागत किया है। पैरा एथलीट प्रवीण शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने दादा रामबाबू शर्मा और अपने पिताजी विजय शर्मा को दिया है। उन्होंने प्रवीण को खेलने के लिए हर स्तर पर सहयोग किया है और परिवारीजनों ने समय समय पर हौसला बढ़ाया है। प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय सफलता में जियो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संस्था के सहयोग से उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बेहतर मार्गदर्शन मिला था, जिसके कारण उसने एशियाई मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि उसका सपना था कि वह भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटे और अपने गांव और देश का नाम रोशन करे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। जो कि अभी हाल ही में यूथ एशियन गेम हुए थे दुबई में, उसमें मैं 2 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक का विजेता हूं। आज मैं अपने गांव आया था, तो यहां पर सभी लोगों ने मेरा सम्मान किया, तो मैं इन सभी का अपनी हृदय की अनंत गहराइयों से शुक्रिया अदा ज्ञापित करता हूं। और मैं साथ ही अपने परिवार तथा अपने कोच और मेरे ग्राम के सारे लोग जो आए थे, उनको सबको श्रेय ज्ञापित करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आगे मेरा टारगेट जो है वो सीनियर एशियन है और 3 साल बाद ओलंपिक है। तो कृपया आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और मान सम्मान के लिए सभी का धन्यवाद। मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म कर रही है बीजेपी। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को शहर के गांधी पार्क में भाजपा आरएसएस द्वारा मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने, महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की साजिश के विरोध में धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार जाटव ने की। वहीं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में राजाखेड़ा विधायक रोहित द्वारा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करके गरीबों के अधिकारों को छीना है। मनरेगा ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को सार्थक किया था। मनरेगा से सिर्फ गांधी जी को नहीं हटाया जा रहा, बल्कि सरकार गरीबों के अधिकारों को छीन रही है। इस योजना के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा इस सरकार ने मजदूरों के अधिकारों को कुचलकर महात्मा गांधी की आत्मा को मारने का काम किया है। मनरेगा देश के ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल थी। मनरेगा ने करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ काम करने का कानूनी अधिकार दिया, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। मनरेगा ग्रामीण अंचलों में आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने मनरेगा को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं विधायक रोहित बोरा ने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों के सम्मान के साथ काम करने का कानूनी अधिकार दिया। महात्मा गांधी का नाम हटाना हो या इसके मूल स्वरूप में मनमानी छेड़छाड़ कर हर कदम इस कानून की आत्मा पर प्रहार है। मनरेगा को कमजोर करना सीधे सीधे किसान, मजदूरों, गरीब वर्ग के अधिकारों पर हमला है। इस साजिश के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि जिले में मनरेगा को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनरेगा को कमजोर करना, उसके मूल स्वरूप को खत्म करना, यह देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा से ग्रामीण अंचलों में खुशी और समृद्धि आई थी। संचालन संगठन महासचिव दिनेश जैन ने किया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, राजकुमार तोमर, पूर्व प्रधान मोनू जादव, धर्मेंद्र दिनकर, उपाध्यक्ष लीना शर्मा, एससी विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल, राजेश चक्रवार, सरपंच राम लखन मीणा, सेवादल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, शालिनी शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती सिवरे, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शबनम खान, रोशनी सिवरे, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल, शिबू लोधा, रामेंद्र मीणा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, राजेश प्रजापति, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण शर्मा, श्यामू पंडित, अविनाश शास्त्री आदि मौजूद रहे। आज हमने मनरेगा का नाम बदल के बीबी जी राम जी किया है। उस उपलक्ष्य में एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश के अनुसार डीसीसी धौलपुर के द्वारा हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए गांधी जी के प्रतिमा के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया है। इसके अनुसार जो मोदी सरकार ने रात को जो बिल पारित किया है, उसके अनुसार इसके अंदर
जो जो व्यक्ति निचले पायदान का है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शोषित है, वंचित है और वो गांव के अंदर काम तलाशता है, उसके हक और अधिकार पर कुठाराघात किया गया है, उनको काम नहीं मिलेगा। और साथ ही जो 60 और 40% का रेशो करके इन्होंने बिल्कुल टैटुआ पकड़ लिया है स्टेट का। जो एक चीज बताओ, जो पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, विकलांग की पेंशन है, विधवा पेंशन है, 4-4 महीने में पेंशन देती है गवर्नमेंट, 4-4 महीने में। तो आप ये बता सकते हो कि 60 और 40 का रेशो करके कैसे नरेगा के जो जी राम जी इन्होंने नया बिल लेके आए हैं उसमें कैसे लोगों के काम दे देंगे। इस उपलक्ष्य में आज हमने डीसीसी को धौलपुर के उपलक्ष्य में था कि धरना प्रदर्शन हमने किया। आज के कार्यक्रम मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसका नाम बदला और हमारे जो गरीब तबके के भाई बंधु जो इस योजना से जुड़े हुए हैं उनको आहत किया है। और मैं तो यही कहूँगी, जिस तरह से नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हमारे सभी ग्रामीण हो चाहे शहरी व्यक्ति हो चाहे माता बहनें हो, उनको काम मिलता रहना चाहिए और मिलना भी चाहिए, जिससे उनका हक है अपनी आजीविका वो कमा सके और अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। और इस योजना का नाम बदल करके और महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके ये काम गलत किया है। इसके लिए हम सब मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं। महिला सम्मेलन में सीएम ने 2000 करोड़ के विकास कार्यों पर कांग्रेस ने किया पलटवार। धौलपुर जिले में 19 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा धौलपुर जिले में गत 2 साल में 2000 करोड़ रुपए के विकास काम कराए जाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर भजनलाल सरकार के विकास कार्यों को सफेद झूठ बताया है। विधायकों को 30 करोड़ दिए जाने की बात को भी सिरे से खारिज कर भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया है। विधायक रोहित बोहरा ने प्रेस को बताया कि बीजेपी की कुशासन की सरकार है। धौलपुर जिले के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है, यह मिथ्या भाषण है। विधायक ने कहा 2000 करोड़ की बात छोड़िए, धौलपुर जिले में 100 करोड़ के भी विकास के काम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पूर्व की अशोक गहलोत सरकार के कार्यों का इनॉग्रेशन कर रही है। भाजपा के खुद के काम अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा कि पहले साल में 10 करोड़ की सड़क सरकार द्वारा दी थी, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाई है। सरकार की हालत बेहद खराब है और सड़कों के अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं। धौलपुर शहर की हालत बेहद खराब है, शहर पानी में डूबा हुआ है। 10 करोड़ की सड़क धौलपुर को मिली थी, लेकिन मंत्री के यहाँ फाइल अटकी हुई है। धौलपुर शहर में सीवरेज के लिए 12 करोड़ के काम निकले थे, लेकिन अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं। भाजपा की सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा के नेता मंचों से झूठ बोल रहे हैं। सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सरकार फ्लॉप है और सरकार कुछ नहीं जानती। विधायक बोहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का महिला सम्मेलन में नाम तक न लिए जाने पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि धौलपुर पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिनका सम्मेलन के दौरान नाम तक नहीं लिया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने कहा कि जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि 30 से 30 करोड़ हर विधायक को दिए हैं। राज्य मंत्री बेढम को बताना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए विधायकों को कब मिला है। 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोष से मिले हैं। साल 24 और 25 में 5 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी का मिला है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि फंड से सिर्फ काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की सड़क धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। उधर ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का भी फंड इन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री को कैलकुलेशन ठीक करना चाहिए, धौलपुर की जनता को भ्रमित नहीं करें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है वो है 2000 करोड़ के जो धौलपुर जिले को इस बीजेपी की कुशासन वाली सरकार ने जो दिए हैं। ये बिल्कुल मिथ्या भाषण दिए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने।
2000 करोड़ के एक भी काम नहीं हुए हैं। यहाँ 2000 करोड़ की बात कर रहे हो, इन 2 साल में पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ के भी काम नहीं हुए हैं। मैं ये तथ्य आपको, आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूं। जो भी काम हो रहे हैं और जिनका ये इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं, वो सब कांग्रेस रूल्ड वाले जो हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उस टाइम के जो काम पूरे हो रहे हैं उनका ये लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इनके खुद के काम तो अभी तक धरातल पे उतरे नहीं है। जो हमारे को 10-10 करोड़ की, 5-5 करोड़ की सड़कें दी थी पहले साल और दूसरे साल में, वो अभी तक जमीन पर नहीं उतरी हैं। कईयों के तो अभी तक टेंडर ही नहीं हुए। इतनी हालत खराब है सरकार की। सरकार ने, आपने देख लिया धौलपुर की जो हालत खराब है, धौलपुर शहर पूरा पानी में डूबा हुआ है। 10 करोड़ की जो धौलपुर को सड़कें दी थी वो आज तक अभी तक आई नहीं है। मंत्री के यहां से निकल के, मंत्री के यहाँ फाइल पेंडिंग है, अभी तक निकली नहीं है। जो 12 करोड़ के इनको यहाँ काम मिले थे सीवरेज के धौलपुर शहर के, वो नहीं निकले हैं, वो अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं, उनका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो कब होगा? 10 महीने तो हो गए इस सरकार के, जनवरी के अंदर 10 महीने हो जाएंगे, 11वें महीने में अगला दूसरा बजट आ जाएगा। तो ये आपकी सरकार है, कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही और सरकार कंप्लीट फ्लॉप है, सरकार कुछ भी नहीं जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि हर विधायक को 30-30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है प्रभारी मुख्यमंत्री महोदय जी आप पर, कि आप हमें बता दीजिए, क्योंकि आप एक मंत्री के साथ साथ विधायक भी हो, तो आप ये बता दो कि 30 करोड़ रुपए कब मिला। हमें 5-5 करोड़ रुपए तो स्थानीय विधायक निधि कोष के मिले हैं, 24-25 में 5 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी का मिला है, और 25-26 में 10 करोड़ पीडब्ल्यूडी का मिला है। अगर हम सबको मिला भी दें तो 30 की जगह 25 करोड़ रुपए मिल रहा है। एक विधायक को 25 करोड़ मिला है, और टोटल मिला दें तो 100 करोड़ रुपए मिला है। वो तो हमारे विधायक 2 साल के अंदर, वो भी 2 साल के अंदर। तो ये तो हमारा फंड है, ये तो हमारा जो फंड है हम उसमें से कर रहे हैं। और आप एक चीज और देखिए, आप 24-25, 25-26 कोई भी सड़क पीडब्ल्यूडी के आज धरातल पे नहीं है। हम ठेकेदार से कहते हैं कि भाई वो सड़क हमने दी थी, क्या हुआ? सिर खो जाता है कि साहब कहां से करूं, पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो उनका पैसा ही नहीं है। और हमारे कांग्रेस की गहलोत जी की सरकार थी, उस टाइम का भी फंड नहीं दिया इन्होंने, उसकी भी सड़कें भी धरातल पे नहीं आ पाई हैं, क्योंकि उनका पेमेंट ही नहीं कर पा रहे ये लोग। तो कहां से आ जाएंगे? इसीलिए प्रभारी मंत्री जी कृपया अपनी कैलकुलेशन को ठीक करें और धौलपुर को भ्रमित ना करें। 2000 करोड़, 30 करोड़ कहां से है? जनता ने इसलिए चुना है क्या आपको? बाड़ी बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित निर्विरोध कार्यकारिणी का मिलन समारोह संपन्न। धौलपुर जिले के बाड़ी बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित निर्विरोध कार्यकारिणी के गठन के उपलक्ष्य में एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र सिंह जादौन, उपाध्यक्ष इमरान खान उस्मानी, सह सचिव विपिन कुमार गर्ग एवं कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन न्यायिक अधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी एडीजे सुनील कुमार गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में एसडीएम संख्या 3 आयुष गुप्ता, एसडीएम भगवत शरण त्यागी, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, नवनिर्वाचित बार संघ अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन, पूर्व अध्यक्ष मुकेश कौशिक को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। साथ ही ऐसी पहली बार देखा गया कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का भी आयोजकों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कैंपस प्ले स्कूल के डायरेक्टर गौरव बंसल, जिन्होंने कार्यक्रम के लिए निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया, उनका भी शॉल व माला पहनाकर आयोजकों द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादौन एवं निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश कौशिक का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा वर्तमान अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिससे संगठनात्मक एकता, परंपरा एवं सौहार्द का सकारात्मक संदेश देखने को मिला। मुख्य अतिथि एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में अधिवक्ताओं के व्यवहार की सराहना करते हुए कहा कि निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा बार एसोसिएशन की परिपक्वता और आपसी सामंजस्य को दर्शाती है। उन्हें बार और बैच के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और न्यायिक गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। एसडीएम संख्या 3 आयुष गुप्ता ने इस प्रकार के आयोजनों की सराहना करते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को धन्यवाद दिया। तब बार और बैच के सहयोग से न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने भी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन आपसी मधुर संबंध और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जानकी प्रसाद शर्मा, सत्यदेव चंसोरिया, रवि पचौरी और एडवोकेट करुणा शर्मा ने
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से अधिवक्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। संगठन अपने उद्देश्यों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न यह मिलन समारोह बार एसोसिएशन की एकता, संगठनात्मक मजबूती और न्यायिक सहयोग का प्रतीक बना। अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। अधिवक्ता गण का व्यवहार अच्छा है, काफी सभी कूल हैं और काफी अपना काम करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताई सभी ने कि यहाँ पर कभी चुनाव नहीं होता है। मैंने हर जगह पोस्टिंग में देखा, यहाँ से छोटी जगह भी पोस्टिंग रही है, तो हर जगह चुनाव रहा है और हर जगह काफी मतभेद भी होता है आपस में। तो यहाँ पर अच्छा वातावरण है, बात का अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, सबको बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए हम सभी हृदय से आपके आभारी हैं। नई अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी, नई सबको बहुत बहुत बधाई। इस तरह का आयोजन किया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस तरह हम लोग रोज़ मिलते हैं, कोर्स में एक दूसरे को देखते हैं, काम करते हैं, ऊपर नीचे आपस में बातें भी होती हैं, सरगर्मी भी थोड़ी हो जाती है कई बार। लेकिन ये जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, थोड़ा सा लाइट करने के लिए मूड को और एक एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये होते रहने चाहिए। और जैसा सब यहाँ लोग कह चुके हैं कि यहाँ की जो परंपरा रही है कि कभी कोई चुनाव नहीं हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अभी कुछ दिन पहले भी हम कोर्ट परिसर में मिले थे, तब भी मैंने कहा था, तो ये परंपरा होनी चाहिए और यही चलती रहनी चाहिए। और एक छोटा सा परिवार है हम सबका यहाँ पे, तो इस तरह से कोई किसी के बीच गतिरोध नहीं होना चाहिए और ये परंपरा आप लोग कायम रखें और साथ ही बार और बेंच दोनों के लिए काम करें। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। विद्या भारती की प्रबुद्धजन विचार गोष्ठी संपन्न। धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में विद्या भारती की विद्वत परिषद द्वारा प्रबुद्धजन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जीवन मूल्य समाज जागरण में विद्या भारती की भूमिका, पंच परिवर्तन और हमारी भूमिका विषय पर गोष्ठी आयोजित हुई। नागाबाबा पंचमगिरी विद्यालय की बालिकाओं ने दीप और सरस्वती वंदना की संगीतमय प्रस्तुति दी और समरसता गीत गाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष ने शिक्षा और जीवन मूल्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षा में आदर्श जीवन मूल्यों की आवाज, विशेष आवश्यकता। शिक्षा और जीवन मूल्य में दो प्रमुख महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमारे जीवन के निर्माण और समृद्धि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा में ज्ञान, विचारशीलता और विचारों की विस्तृत क्षमता प्रदान करती है, हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीवन मूल्य हमारे आचरण और नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करते हैं। ये हमें सच्चाई, ईमानदारी, समर्पण, सहानुभूति और परिवार महत्व की महत्वाकांक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और जीवन मूल्य हमारे संपूर्ण विकास में मदद करते हैं और एक यथार्थपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर प्रशंसित करते हैं। इसलिए हमें इन दोनों को सदैव महत्वपूर्ण रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अंतर्निहित करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भरत राम कुमार ने उपस्थित प्रवचनों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्या भारती भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समृद्ध है और भारतीय संस्कृति एवं मूल्य पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है, जिसके तहत देश भर में हजारों स्कूल संचालित होते हैं जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दीन दुखियों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है, राष्ट्र निर्माण करना है। आज विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्र देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्या भारती देश भर में विद्यालयों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना और संस्कार पैदा कर रही है। आरएसएस के विभाग प्रचारक उत्कृष्ट ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत अपनी सनातन संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं के कारण अनादिकाल से विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। आज जब देश के 21वीं शताब्दी में एक नई ऊंचाई को अग्रसर है, समाज में अनुशासन, देशभक्ति, समरसता की पुनर्स्थापना एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। इस दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 99 वर्षों में निस्वार्थ सेवा और समर्पण राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय एवं अविस्मरणीय योगदान दिया है। समाज में अनुशासन और सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संघ ने पंच परिवर्तन का आह्वान किया जो न केवल विकसित भारत की नींव रखने में सहायता करेगा बल्कि समाज को एक नई दिशा देगा। इस पंच परिवर्तन में स्वयं का बोध, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन आयाम समाहित हैं। इन पांचों विषयों पर हम सभी को विशेष चिंता कर इस पर कार्य करना होगा। विद्वत परिषद के प्रांत संयोजक विजेश कुमार गुप्ता ने परिषद के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विमल भार्गव ने सभी से पंच परिवर्तन के अनुसार जीवन जीने की सलाह दी। विद्या भारती के जिला अध्यक्ष नाहर सिंह व जिला व्यवस्थापक यदुनाथ शर्मा सहित
अतिथियों ने विद्या भारतीय संस्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया तथा गोष्ठी का संचालन अनुराग शर्मा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले भर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 1.25 करोड़ से अधिक की राशि के 496 अवार्ड हुए पारित। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के द्वारा शनिवार को सुबह 10 बजे से वर्ष 2025 की अंतिम एवं चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में गठित बेंच द्वारा 66 फौजदारी, 2 सिविल एवं 1 NI एक्ट समेत कुल 69 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी के साथ बिजली विभाग एवं विभिन्न बैंकों व अन्य संस्थाओं के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर लगभग 1,25,55,000 रुपए की राशि के कुल 496 अवार्ड पारित किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसी के साथ ही राजस्व न्यायालय के कुल 8 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। पक्षकारगण के मध्य लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह व समझाइश से कराया गया ताकि पक्षकारगण के मध्य भाईचारा व सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता रामचित्र शर्मा, सहायक अभियंता बिजली विभाग आनंद तिवारी, मयंक मिश्रा, रीडर हेमंत अग्रवाल, मधुसूदन, अंकित मंगल एवं अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार हमने ये इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश और सामंजस्यपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा कराया गया है। साथ ही हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन के काफ़ी मुकदमों को भी जो है समाप्त किया गया है आपसी समझाइश के द्वारा। पूर्व में भी हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ तक की राशि प्री लिटिगेशन के द्वारा प्राप्त हुई है। इस वर्ष भी हमें पूरी उम्मीद है कि ये आंकड़ा हम पहुँच जाएंगे। लगभग 70 से अधिक केसेस हमने जो है आपसी समझाइश के द्वारा इस वर्ष निपटारा कराए गए हैं। बिजली के RC, DC, PDC प्रकरणों को, लंबित प्रकरणों को भी इसके द्वारा निस्तारित किया जाता है और साथ ही बैंकों के ऋण संबंधी मामलों को भी इसके द्वारा हम आपसी समझाइश से निपटाने का प्रयास करते हैं। ब्रजकिशोर बने MTS संघ के अध्यक्ष रोहित सचिव। भारतीय डाक कर्मचारी पोस्टमैन का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न। धौलपुर जिले में भारतीय डाक कर्मचारी पोस्टमैन MTS संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव कार्यक्रम रविवार को रुदावल वाले हनुमान जी महाराज के प्रांगण में शांतिपूर्ण एवं सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। अधिवेशन में संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया। चुनाव में रोहित गुर्जर मानपुर को संघ का सचिव, ब्रजकिशोर को अध्यक्ष तथा मुकेश शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त श्याम सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष, अरुण को संगठन मंत्री एवं भूरेंद्र को सहायक सचिव मनोनीत किया गया। 1-2 दिन में आगे की कार्यकारिणी विस्तार की जाएगी। अधिवेशन के मुख्य अतिथि सहायक परिमंडल सचिव हेमराज डाक आदि दर्शक डीग रहे, जबकि योगेंद्र मीणा एवं पुष्पेंद्र पोसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पोस्टमैन एवं MTS कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, सेवा शर्तें, पदोन्नति, कार्यभार भत्ते एवं अन्य लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की जायज मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने एवं शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। सहायक परिमंडल सचिव हेमराज जी ने अपने संबोधन में कहा कि डाक विभाग के पोस्टमैन एवं MTS कर्मचारी संगठन की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवगठित कार्यकारिणी कर्मचारियों के हित में मजबूती से कार्य करेगी। परिमंडल स्तर पर हर जायज मांग को पूरी गंभीरता से रखा जाएगा। नवनिर्वाचित मंडल सचिव रोहित गुर्जर ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी से निभाऊंगा। पोस्टमैन और MTS साथियों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। शीघ्र ही कार्यकारिणी का विस्तार कर सभी को साथ लेकर संघर्ष और संवाद की नीति पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने सभी आगंतुकों और अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कपूर सिंह, राजकुमार, सिंबू सिंह, प्रवक्ता पुष्पेंद्र शर्मा, विजय सिंह मीणा, मयंक शर्मा, राजकुमार गुर्जर, राम रतन, सुधीर आदि बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। रन फॉर विकसित राजस्थान का हुआ आयोजन। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में धौलपुर जिला मुख्यालय पर रविवार को रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ विकसित राजस्थान के संकल्प से जुड़ना रहा। दौड़ का शुभारंभ मचकुंड रोड स्थित मेला मैदान से हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीना मीणा ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ के लिए रवाना किया। यह दौड़ मचकुंड परिसर पर जाकर संपन्न हुई। इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों, खेल प्रेमियों, स्वयंसेवी संगठनों, NCC, स्काउट गाइड और सदस्यों एवं सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने
विकसित राजस्थान, स्वस्थ नागरिक, सशक्त राजस्थान जैसे नारों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की नई दिशा तय की गई है। ऐसे आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं बल्कि सामाजिक सहभागिता और सकारात्मकता सोच को भी मजबूत करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुक्को देवी ने सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ दिलाई। दौड़ में रिंकू शर्मा प्रथम, रानू द्वितीय, निशांत शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। छात्राओं में नीलम गुर्जर प्रथम, रचना एवं धर्मवती द्वितीय एवं गरिमा शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। दौड़ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। दिन भर नहीं हुए सूर्य भगवान के दर्शन, अलाव के सहारे रहे लोग। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे सहित क्षेत्र में रविवार को सर्दी का सितम परवान चढ़ता देखा। दिन भर लोग सर्दी के बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते रहे। रविवार को सुबह से शाम तक आसमान से सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। इसी कारण सर्दी का एहसास और भी अत्यधिक दिख रहा है। सर्दी के भारी सितम के कारण लोगों की दिनचर्या भी काफी हद तक प्रभावित होती नजर आई। सबसे खास बात यह रही कि रविवार होने के कारण शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहा। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी अवकाश होने के कारण छात्र एवं कर्मचारी घर पर ही रहकर समय व्यतीत किया। सर्दी के प्रकोप का सामना ज्यादातर छोटे बच्चों बुजुर्गों को करना पड़ता है। खेत के विवाद को लेकर दंपत्ति सहित बुजुर्ग पर हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में खेत विवाद को लेकर हुए हमले में पति पत्नी और उनके बुजुर्ग पिता घायल हो गए। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने खेत पर काम कर रहे परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में घायल हरिंद्र उम्र 35 पुत्र चंदन सिंह गुर्जर ने बताया कि जमालपुर स्थित अपने खेतों पर गेहूं की फसल को पानी दे रहे थे। शनिवार रात करीब 8 बजे जमालपुर और निधारा गाँव के आधा दर्जन से अधिक लोग खेत पर आए, उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हरिंद्र ने बताया कि जब उनकी पत्नी उन्हें बचाने के लिए आई तो हमलावरों ने उस पर भी वार किया। पास में काम कर रहे उनके पिता चंदन सिंह ने जब आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें वे भी घायल हो गए। घायल हरिंद्र के अनुसार आरोपियों से उनका कोई पुराना झगड़ा नहीं था। खेत को लेकर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद यह हमला किया गया। घटना में हरेंद्र, उनके पिता चंदन सिंह और पत्नी मंजू घायल हुए हैं। तीनों को परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी है, जो मामले की जांच में जुटी है। घर पर हम खेत में काम कर रहे थे। 10-5 लोग आए थे, हाथ के में मैंने लट दिया है। मारपीट क्यों की थी? कोई वजह थी क्या? कोई पुरानी रंजिश? कोई वजह थी नहीं। तो ऐसे मारपीट क्यों की थी? पता ही नहीं क्यों की है। कौन लोग थे वो मारपीट करने वाले? कुछ जमालपुर के थे, कुछ निधारे के थे। कहाँ मारपीट कौन सी जगह की थी? गाँव में। गाँव कौन सी जगह? जमालपुर। माइनर की पटरी टूटने से कई बीघा फसल जलमग्न। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड क्षेत्र में रविवार को तसीमो माइनर की पटरी टूटने से किसानों की कई बीघा खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई। जैसे ही किसानों को माइनर की पटरी टूटकर खेतों में पानी भरने की भनक लगी तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। देखा तो पसीना बहाकर उगाई गई गेहूं और सरसों की फसल पानी में डूबी मिली। ऐसे में लोगों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ काफी रोष जताया। सूचना के बाद विभाग के अधिकारियों ने माइनर को बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा माइनर में पानी छोड़ने से पहले सफाई नहीं कराई गई। विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई अनदेखी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। पानी का दबाव बढ़ने से तसीमो माइनर की कच्ची पटरी नंदपुरा के समीप टूट गई। किसान घूरे ने बताया कि नहर लंबे समय से घास फूस उगने के अलावा जर्जर हालत में पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहर सफाई कर दी जाती तो किसानों की फसल को नुकसान से बचाया जा सकता था। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान के तहत रिफ्लेक्टर लगाए। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा NHAI दौसा के सहयोग से सैपू व बाड़ी रोड पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि इन दोनों क्षेत्र में काफी कोहरा हो रहा है। ऐसे में यदि वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो दिन में सफर करें, रात्रि के सफर से बचें, वाहनों में अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर लगाएं। उन्होंने कहा कि खासकर ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगा होना अनिवार्य है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। यह अभियान जारी रहेगा। वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करने चंद्रमल फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्था सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है और आगे भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान बाड़ी और सैपू रोड पर रिफ्लेक्टर टेस्ट का अभियान चलाया गया। 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेस्ट लगाए गए, जो कि सर्दी के समय में, धुंध के समय में विजिबिलिटी कम होने के कारण बहुत अच्छा इफेक्ट देगी।